तो गीदहि दृष्टि अपार। अच्छा, एक और है जिसकी दूरदृष्टि बहुत नहीं होती पर दृष्टि हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, वो है चकोर। बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं, अभी दृष्टांत कह रहा हूं। दृष्टि बहुत ज्यादा चकोर की नहीं होती, आदमी से थोड़ी सी ज्यादा होती है। गीध के सामने तो कुछ भी नहीं है, पर दोनों में बड़ा अंतर है। गीध अपनी दूर दृष्टि, लंबी दृष्टि का भी प्रयोग ऊंची उड़ान होने के बावजूद भी नीचे रखता है कि कौन मरा, कौन मरा, कौन मरा, कौन मरा। और चकोर छोटी दृष्टि होते हुए भी अपनी दृष्टि को ऊपर रखता है, चंद्र कहाँ है, चंद्र कहाँ है, चंद्र कहाँ है। दृष्टि छोटी होना, बड़ी हो, दृष्टि मानी बुद्धि है। बड़े बड़े बुद्धिमान बुद्धि को पाकर के भी है कैसे लूटा जाए, कैसे हड़पा जाए, कैसे पागल बनाया जाए, कैसे बेवकूफ बनाया जाए, कैसे क्या कर लिया जाए। इतनी बड़ी बुद्धि होने के बावजूद भी वो नीचे को निगाहे हैं, है ना। लेकिन चकोर के पास ज्यादा दृष्टि नहीं है, पर वो कभी नीचे नहीं देखता। रामचंद्र कहाँ है, रामचंद्र कहाँ है, रामचंद्र कहाँ है। ऊपर दृष्टि होना, राम की ओर दृष्टि होना, है ना। तो कभी कभी ये भक्त बावरे होते हैं ना, इनमें ज्यादा बुद्धि नहीं होती, इनकी एक एक बात पे हंसी आती है समाज को, है ना। लेकिन इनकी दृष्टि बहुत बड़ी नहीं होती, बुद्धि बड़ी नहीं होती, पर ऊपर को होती है, राम की तरफ। वो बड़े बड़े बुद्धिमानों में बुद्धि बहुत होती है, पर ऊपर को नहीं होती। बोलो तो करो, नीचे को होती है। अच्छा, कहो गांव के बिना पढ़े लिखे अनपढ़ ने कोई बैंक को जो है अकाउंट हैक करो, या करोड़ों को गमन करके बाहर विदेश में भाग्यो? अच्छा, कौन? जिनमें बड़ी बुद्धियां थी, हैं, बड़े होशियार थे, बड़े ताले तोड़ने वाले बैंकों के भीतर से। अरे अब तो अभी इन तालों को तोड़ने की जरूरत नहीं, और ताले टूटते हैं अब तो। अकाउंट हैक हो गया, करोड़ों गए, हैं, लोन लिया। एक हमारा चेला है, मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारा एक चेला है और एमपी की बात है, 20 लाख बाके ले, 50 लाख बाके ले, 2 करोड़ बाके ले, और बेजा चक्कर में कई गुने करके देगा। स्वाहा, चला गया। मैं चेला नहीं गया, मेरा चेले के लेके गया, और चेला पुलिस में और है, दरोगा। चेला मेरा जो है दरोगा और है। मैंने कि बेटा तुम जैसे दरोगा न कि ऐसा होगा तो फिर हम जैसे का होगा। और पट्टा उसी के द्वार पे होके गया है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, उसी के द्वार पे होके गया। जो करते हुए टाटा मुंह बांध के, टाटा करते हुए गाड़ी में नोट भर के, और गया, कैश लेके गया। लोकेशन हैक हो रही है, नाम नहीं बताऊंगा मैं। भाई मेरे चेला की भी तो बेइज्जती है, दरोगा लुटे को। दरोगा से विश्वास उठ जाएगा, पुलिस मारी जा रही है। हमारे फोन में आती कर दिया कि ऐसे ऐसे कॉलों को, ऐसी जो है कैसे कहते हैं, सीबीआई के कॉल आमे या कोई डराए धमकाए तो ऐसा नहीं, आती कर दिया। कॉल लगाए तब तक तो आदमी भाग जाता कहीं दूर, तब तक वो अपनी बकवास करता रहता है। फोनों पे ऐसे कर रहे हैं और दरोगा लुट रहे हैं। तो जो प्रयोग बुद्धि का, तो बुद्धि ज्यादा होना जरूरी नहीं है, बुद्धि राम से भरी हुई होना, राम की दिशा में होना, ये जरूरी होता है। तो गीध जो है, अब एक बात तो इसमें कहनी बड़ी प्यारी, गीध की ये जो 2 गीध थे, संपाति और जटायु, अभी संपाति के पास आ गए, पहले जटायु के पास थे। तो संपाति के पास में आए, संपाति कहता है कि जब मैंने इस दृष्टि का प्रयोग बुरे कामों में किया तो मेरे पंख जल गए।
लेकिन जब मैं किसी संत की गोद में गिरा, मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, मुनि एक नाम, मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। एक चंद्रमा नाम के मुनि थे। ये उनके पुत्र थे अनुसुईया के, अनुसुईया के पुत्र थे, संत थे, महात्मा थे। उनकी गोद में ऊपर से गिरा संपाति। जब संत की गोद में गिरेगा तो कोई संत ऐसा तो नहीं फेंक देगा। उन्होंने कहा भैया, पंख जल गए थे। तो संत ने कहा चिंता मत करो, घबराओ मत, थोड़े जलने के बाद उग थोड़े ही आएंगे। जलने के बाद जो त्वचा जल जाती है वहां बाल भी नहीं आते, पंख तो, जो त्वचा जल जाती है वहां बाल भी नहीं आते, पंख तो फिर अलग बात है। अब क्या होगा? तो चंद्रमा मुनि ने एक प्यारी बात कही, अरे संपाति, ये तो छोटे से पंख वाली बात है, यदि राम की कृपा हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। तो बोले कैसे कृपा होगी? बोले अब तक तुमने अपने जीवन को संसार को सौंपा था, अब तक इस दृष्टि का प्रयोग बुरे कामों में किया था, अब इसी जीवन को और इस दृष्टि का प्रयोग अच्छे काम में शुरू कर दो, ये पंख वापस आ जाएंगे। पंख माने साधन, पंख माने शक्ति उड़ने की, पंख माने क्षमताएं। जब क्षमताओं को हम दुरुपयोग करते हैं तो क्षमताएं जल जाती हैं, और क्षमताएं जब हम भगवान के लिए प्रयोग करते हैं तो क्षमताएं न आने की संभावना होगी तो भी वो आ जाएंगी। ये भगवान की कृपा का प्रभाव है। कैमरामैन एलईडी के सामने मत हुआ करो। और कोई दिक्कत? क्षमताएं बढ़ जाती हैं जब वह किसी, एक बात कहूंगा आपसे, हम परमात्मा को जो समर्पित करते हैं, गुरुओं को जो समर्पित करते हैं, गुरु को उसकी जरूरत थोड़ी है। रोटी कपड़ा, गुरु का भरण पोषण एक व्यक्ति पूरे जीवन कर सकता है, हाँ या ना? लेकिन फिर भी हम अपने गुरुओं को देते हैं। क्यों? गुरु की जरूरत के लिए नहीं देते। हमारी क्षमता जब सही जगह पे जाएगी तो वो और बढ़ जाएगी। हमारी क्षमता तन की, मन की, धन की सही जगह पे प्रयोग होगी, राम के काम के लिए प्रयोग होगी तो बढ़ जाएगी, हमारे पंख उपज आएंगे। ये कौन कह रहे हैं? चंद्रमा मुनि। चंद्रमा मुनि। चंद्रमा मुनि कह रहे हैं कि आप चिंता न करो, जिस दिन तुम्हारी निगाह अच्छे काम में, बोलो को क्या कह रहे हो? हाँ ये भी है, बहुत अच्छा। इनका कहना है कि संसार के जो साधन है वो मिटे और परमात्मा की खोज में हम निकले। जब खुद का खुद ही खो जाएगी तो खुदा मिल जाएगा। सही है, खुद ही खो जाएगी, खुद के जो साधन थे वो मिटेंगे, तब परमात्मा की कृपा के साधन प्रकट होंगे। सही है।
चंद्रमा मुनि ने जब ये कहा ना कि तुम इस दृष्टि का प्रयोग जिस दिन किसी राम के दास के लिए कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे दोबारा से पंख उग जाएंगे। बोले ठीक है। तो जटायु ने तुरंत कहा कि मैं देखूं तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार, गीदहि दृष्टि अपार। धन होना अलग बात है और कलेजा होना अलग बात है। दोनों चीजें किसी किसी को भगवान देता है। जिसको कलेजा देता है उसे जरूरी नहीं है धन देगा, और जिसे धन देगा जरूरी नहीं है कलेजा देगा। और दोनों दे देगा तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। दोनों दे देगा तो कल्याण निश्चित हो जाएगा। बात इस बात पर चली है कि जैसे ही राम के काम आई दृष्टि, तुरंत जटायु ने ऐसे करके देखा तो पंख उपजाए और एकदम जैसे पहले था वैसा ही हो गया। ते में सुख संपत्ति बिनहे बुलाए, धर्मशील पहे चाहे सुभाए। जिम सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताहि कामना यद्यपि ताहि कामना तिमे सुख संपत्ति बिनहे बुलाए, धर्मशील पहे जाए शुभाए। भैया हनुमान जी महाराज जामवंती जी ने ये कहकर के जगाए कि पवन तनय बल पवन समाना, काचु पसाधे रहे बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, काचु पसारे रहे बलवान। भैया
हमने शंभू को 50 इशारे किए अभी, चलती और गंध। हमारी कथा में संगीत को जो है ना, बंद करो, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे इशारे की जरूरत है। मैं कोई मेरे इशारे देख ले, मैं उसे एडवांस अलग से पैसे देने को तैयार हूं। बाकी संगीत में उससे ज्यादा आए या ना आए, प्रयत्न है मेरा। मैं चलती, क्योंकि मेरे अंदर भाव पैदा होता है। मेरी कथा रटी पीटी तो है, समाज के लिए, मेरे भक्तों के लिए, श्रोताओं के लिए इस समय क्या जरूरी है वो प्रकट होता है। और प्रकट हुआ उस समय मैं ऐसे करता हूँ, संगीत डाउन करो, मुझे कुछ बोलना है। लेकिन तुम जब तक अपना आंख बंद करके नीचे लगे रहते हो और जब पूरा कर लोगे तब मेरी तरफ देखते हो, यही मेरी गड़बड़ी है। मुझे पीस पूरा नहीं चाहिए उस समय भाई, क्योंकि जो भाव है ना वो बड़ा नाजुक समय का होता है। आया तो आया और गया तो गया। फिर मैं खुद ही मूड खो जाता हूं, क्या कह रहा था, हा? अब वो गया। बहुत प्यारा भाव कोई आ रहा था। कथा आगे बढ़ाता हूं। हनुमान जी महाराज सुरसा, सिंह का, लंकिनी को जाकर के, ये तीनों देहाभिमान के भीतर रहने वाली प्रवृत्तियां हैं, जिसमें लेकिन देहाभिमान में जब ये प्रवृत्तियां रहती हैं, अभिमानी के व्यक्ति के भीतर रहती हैं ये सिंह का, सुरसा, लेकिन उसे दिखती नहीं है क्योंकि ये पानी में भीतर रहती हैं। जरूरत होने पर उभर के बाहर आती हैं और ये साधक की गति को पकड़ लेती हैं। साधक की गति को पकड़ लेती हैं, या तो खा जाती हैं सीधे मुंह फाड़ करके, या उसकी छाया को पकड़ करके उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है। तो जो व्यक्ति भीतर भावना के बजाय, भगवान के बजाय अभिमान से भरेगा, उस व्यक्ति के भीतर ये वृत्तियां रहेंगी। सिंह का माने बात बात पर उसे रिस्पॉन्स चाहिए, बात बात पर उसे थोड़ी सी बात पर भी बड़ाई चाहिए, थोड़ी सी बात, हमारी बात पूरी होनी चाहिए, हमारी बात सुनी जानी चाहिए, ये तो उसे विक्षेप होगा। इसका मतलब है कि भीतर जो है सुरसा देहाभिमान में बैठी है। वो कहती है या तो ऐसा कर लो नहीं खा जाऊंगी, भीतर बैठ, दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती, लेकिन ये उसके कुछ लक्षण है, ये लक्षण है। ये ऐषणा है 3 प्रकार की, वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा। दूसरी है, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, दूसरी है सिंह का। हाँ, ये है मात्सर्य की वृत्ति, ईर्षा की वृत्ति, जो किसी ऊपर उड़ते हुए को देख करके सहन नहीं कर पाती। अच्छा मुझसे भी ऊपर, और खुद पे उड़ा नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद पे अच्छा काम होता नहीं है और दूसरों करत दिख जाए तो सहन भी, फिर भी वाको पांव पकड़ लेते हैं, वाको ऐसा पांव पकड़ते हैं। अच्छा पांव पकड़ में नहीं आवे तो फिर बाकी बात पकड़ेंगे, बाकी कारनामा पकड़ेंगे, फिर बिन में कमी निकालेंगे, है। ये है परछाई को पकड़ना। सिंह का क्या करती है, हनुमान जी की परछाई को पकड़ करके उनकी गति को रोक देती है। बात समझ में तो आ रही होंगी। हाँ, कथा केवल ये नहीं है कि साहब सुरसा ने परछाई को कौन की पकड़ सकता है। एक ही चीज तो दुनिया में जो किसी से पकड़ी नहीं गई, न अपनी न पराई, छाया। और यहां आ रहा है कि परछाई पकड़ ली, छाया पकड़ ली। उसका अर्थ समझिए, है ना। सुरसा ने परछाई को पकड़ लिया। परछाई को पकड़ने का मतलब है, और ये सुरसा खुद तो जो है समुद्र से ऊपर उठ नहीं सकती, खुद में क्षमता नहीं है उड़ने की, ये तो जल में ही पड़ी रहती है। जल में माने देहाभिमान में। देहाभिमानी लोगों के अंदर ये ईर्षा वृत्ति पड़ी रहती है। वो तो देह से ऊपर उठ नहीं सकते, लेकिन देह से ऊपर उठने वालों के वे पांव पकड़ने की कोशिश करते हैं। सीरियल देखिएगा महात्मा बुद्ध का, तो उसमें जो है उनका एक चचेरा भाई है, उसका नाम है देवदत्त। महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई है, उसका नाम है
देवदत्त। ये देवदत्त खुद तो इतना अच्छा बन नहीं पाता, लोग कहते हैं बता एक भाई है सो, एक भाई है सो, फिर उसी बुद्ध की जड़ काटने के लिए, उसे जो है बदनाम करने के लिए, उसे मारने के लिए उन लोगों से मिलता है जो बुद्ध के अनायास बिना बात, अच्छे आदमियों के भी कुछ लोग ऐसे दुश्मन होते हैं जो बिना बात बैर अकारण सब का, उन सब से मिलता है, षड्यंत्र करता है। उसका नाम था देवदत्त। अच्छा, यदि खुद उठने की क्षमता हो तो जितना वो उड़ रहा है उससे ऊपर उड़ जाओ, जितना वो उड़ रहा है उससे ऊपर उड़ जाओ, तो ईर्षा वृत्ति फिर प्रतिस्पर्धा में बदल जाएगी, फिर वो नुकसान नहीं करेगी, फायदा करेगी। समझ रहे हो? ईर्षा और प्रतिस्पर्धा में थोड़ा सा अंतर है। ईर्षा वो है जो किसी हमसे आगे जाते हुए को देख करके हमारे अंदर जो है बुरी वृत्ति पैदा करती है। बोलो शंकर भगवान की। ये लोग उठने लगे, इसका मतलब मुझे लंच करना चाहिए। लंच तो कर ही रहा था मैं, पर मैं क्या भाव में भूल जाता हूं।